तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें तीन भाई बहनों को दिखाया जाता है जिनका नाम मैरी, एनी और जॉर्ज होता है। ये तीनों भाई बहन आपस में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जल्द ही इनकी खुशियों में मुसीबतें आने वाली होती हैं। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इन तीनों के फादर और उनके मामा ने मिलकर एक प्लान बना रखा है। हमें दिखाया जाता है कि एक इंग्लैंड का राजा हेनरी होता है। हेनरी की शादी कैथरीन से हुई थी, पर उसे कोई भी संतान प्राप्ति नहीं हुई, जिसकी वजह से इनका राज्य अभी भी सूना है और अब हेनरी को इस राज्य का वारिस चाहिए। तो यहाँ पर मैरी, एनी और जॉर्ज के फादर मिलकर यही प्लान बना रहे हैं कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को उनका रखेल बना दूं और उससे होने वाला बच्चा वहां का राजकुमार होगा, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत फायदा होगा और ऐसे ऐसे इन दोनों को भी राज्य में कोई पदवी भी मिल जाएगी। लेकिन तीनों बच्चों की माँ एलिजाबेथ इसके बहुत खिलाफ होती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी की रखेल बनकर रहे। अब इसके बाद जब एनी को इस बारे में पता चलता है तब वो पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन वो अपनी फैमिली के प्रेशर में आने के बाद ऐसा करने के लिए हाँ बोल देती है। लेकिन इससे पहले कितना सब कुछ हो पाता, राजा हेनरी खुद ही इस स्टेट में चले आते हैं और यहाँ पर उनको किसी तरह से चोट लग जाती है और उसकी देखरेख करने के लिए यहाँ पर मैरी को भेज दिया जाता है। और यहाँ जब हेनरी मैरी की खूबसूरती को देखता है तब उसे कहता है कि क्यों ना तुम एक बार मेरे दरबार में जरूर आओ। यहाँ पर मैरी को अच्छी तरीके से पता होता है कि हेनरी उसे दरबार में बुलाकर उससे क्या चाहता है। उसे पता होता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। तब यहाँ पर वो बताते हैं कि उसकी शादी हो चुकी है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैरी ने वाकई में किसी विलियम नाम के शख्स से शादी कर ली है। तब यहाँ पर हेनरी कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने हस्बैंड के साथ भी मेरे राज्य में आ सकती हो। यहाँ पर मैरी को पता होता है कि राजा उसके साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड के साथ वहां पर जाती है। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि हेनरी ने बहुत ही चालाकी से मैरी के हस्बैंड को किसी काम से बाहर भेज दिया है और वो भी दूसरी कंट्री में। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैरी अब हेनरी की रखेल बनकर रह रही है और अब यहाँ रहते हुए मैरी काफी ज्यादा राजा के साथ इंटीमेट होने लगती है और कुछ ही दिन गुजरते गुजरते उसे राजा से प्यार भी हो जाता है। और यहाँ पर अब मैरी का सपना होता है कि वो यहाँ पर रानी बनेगी, जिसके बाद हेनरी उससे शादी भी कर लेगा और इसी वजह से वो अब प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और जब वो एक लड़की को जन्म देगी तब हेनरी खुशी में आकर उससे शादी कर लेगा। और इसी बीच एनी ने भी एक ऑफिसर से शादी कर ली और इस बारे में उसने अपने भाई जॉर्ज से बताया। तब जॉर्ज से ये बात पची नहीं और वो जाकर अपनी बहन मैरी को भी ये बात बता देता है। और जब ये बात मैरी को पता चलती है तब उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये बात सबके सामने आ गई तो उनकी फैमिली की रेपुटेशन काफी खराब हो जाएगी। जिसके बाद उसने ये बातें अपने फादर और अपने मामा से बता दी और इस तरीके से अब मैरी और उसके घर वालों के प्रेशर में आकर एनी को अपनी शादी से डिवोर्स लेना पड़ता है और इसके साथ साथ एनी को अब फ्रांस भेज दिया जाता है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मैरी अब एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है और राजा हेनरी ये सब कुछ खबर पाकर बहुत ही खुश रहता है और उसे इस बात की खुशी है कि उसे जल्द ही एक वारिस मिलने वाला है। और उसने इतने बड़ी खुशी के मौके पर मैरी के खानदान के सारे कर्जों को मुक्त करा दिया और इसके साथ साथ उन्हें बहुत सारी दौलत भी दी। और तो और उसने जॉर्ज के लिए भी एक लड़की ढूंढी जिसका नाम जेम्स होता है और उससे उसकी शादी भी करवा देते हैं। इधर हम देखते हैं कि मैरी आजकल बेड पर ही लेटी रहती है, क्योंकि पहले उसे एक मिसकैरेज होने वाला था और मिसकैरेज होते होते ही रह गया था और इसकी वजह से अब मैरी का बहुत देखरेख किया जाने वाला था और उसको कभी भी बेड से उठने ना दिया जाता था। अब दूसरी तरफ हम एनी को देखते हैं जो कि काफी लंबे टाइम बाद फ्रांस से वापस आ जाती है और यहाँ पर एनी को मैरी के पास रखा जाता है ताकि वो अपनी बहन की देखरेख कर सके। लेकिन यहाँ पर एनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि अब वो अपनी फैमिली और अपनी बहन से बदला लेने के लिए आई थी, जिनकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो गई थी। अब यहाँ पर वो धीरे धीरे हेनरी को ही सेड्यूस करना शुरू कर देती है और इसके साथ साथ हेनरी को अपने अंग भी प्रदर्शित करती है। अब हेनरी भी धीरे धीरे एनी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसका दीवाना होने लगता है। तब यहाँ पर वो कहता है कि वो अब एनी के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन यहाँ पर एनी इस बार राजा को इनकार कर देती है। यहाँ पर एनी कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ ऐसा कुछ करना है तो तुम्हें थोड़ा वक्त इंतजार करना होगा। अब थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि मैरी ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन इसी वक्त एनी हेनरी से मिलती है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि ये बच्चा तो नाजायज है और एक नाजायज औलाद भला इस राज्य का कैसे वारिस हो सकता है। और हेनरी को भी ये बात सही लगती है और इस तरीके से एनी की बातों में आने के बाद वो राजा मैरी को अपने राज्य से घतेड़ देता है और तो और उसने उस बच्चे को भी अपने साथ ही ले जाने को कहने लगा। अब इसके बाद मैरी काफी डिप्रेशन में चली जाती है और उसके साथ उसका दिल भी टूट जाता है और उसकी फैमिली जो बसने वाली थी वो भी बसते बसते उजड़ जाती है। अब जबकि मैरी को हेनरी ने भगा दिया है तब वो उसकी बहन एनी के पास जाता है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। तब यहाँ पर एनी राजा से कहती है कि पहले हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए ताकि शादी से जो बच्चा होगा वो जायज हो और इस राज्य का वारिस भी बन सके। अब इसके बाद हेनरी का पारा ऊपर चढ़ने लगता है, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से इसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन वो ये मौका हमेशा मिस कर दे रहा था क्योंकि एनी उसके सामने एक नई शर्त रख देती थी। जिसके बाद अब हेनरी काफी गुस्से में आने के बाद
एनी के सारे कपड़े उतारने लगता है और यहाँ पर उसका जबरदस्ती रेप कर देता है। अब यहाँ पर हेनरी तो राजा होता है और उसके इस क्राइम पर उसे कोई भी सजा नहीं दी जाने वाली थी। और इसके बाद एनी भी अपना मुंह बंद कर लेती है और अब अपनी फैमिली की प्रेशर में आने के बाद एनी को हेनरी के साथ शादी करनी पड़ जाती है। अब थोड़े ही टाइम बाद एनी एक बच्चे को जन्म भी देती है और ये बच्चा उसके साथ हुए रेप की वजह से ही पैदा होता है। लेकिन फिर भी एनी को उम्मीद है कि ये बच्चा इस राज्य का राजा बनेगा और वो खुद भी तो रानी बन ही गई है। अब यहाँ पर एनी जब होती है तो उसकी देखरेख के लिए यहाँ पर मैरी को भी बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है और हेनरी ने उम्मीद की थी शायद उसे लड़का होगा, जिसकी वजह से वो एनी से काफी खफा हो जाता है। अब एनी हेनरी को मनाने के लिए आती है, उससे कहती है कि हमारी बेटी काफी ज्यादा हेल्दी है और इसके साथ साथ वो बहुत खूबसूरत भी है। लेकिन अब हेनरी को एनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसके बच्चे में, जिसके बाद वो इन दोनों को यहाँ से भगाना चाहता था। आजकल हेनरी की मुलाकातें जेन से हो रही होती हैं। जेन वही लड़की है जिसकी शादी राजा ने जॉर्ज से कराई है। यहाँ पर वो जेन के साथ छुप छुपा कर घपाघप करता है और इन सब के बारे में जब एनी को पता चलता है तब वो काफी डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था उसकी यहाँ की लाइफ भी इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी। कुछ महीने पहले ही हेनरी एनी के साथ इंटीमेट हुआ था और वो अब फिर से प्रेग्नेंट है और एनी को लगता है कि अगर इस बार बेटा हो गया तो शायद उसकी लाइफ फिर से बदल सकती है। लेकिन अचानक से एनी की तबीयत काफी खराब हो जाती है, उसकी बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग होने लगती है जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। अब इसके बाद वो काफी परेशान होकर डिप्रेशन में चली जाती है और अपने भाई को बुलाती है और वहां पर वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है ताकि वो उससे होने वाले बच्चे को बता सके कि वो हेनरी का बच्चा है, ताकि वो उसे उस राज्य का राजा भी बना सके। यहाँ पर जॉर्ज अपनी बहन के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ जाता है और इस तरीके से ये दोनों यहाँ पर एक बार इंटीमेट होने लगते हैं और इन दोनों को ऐसा करते हुए जेन यहाँ से देख लेती है। यहाँ पर जेन अपने हस्बैंड को उसकी बहन के साथ देखती है और ये बात उसे कुछ हजम नहीं होती और इस बारे में वो जाकर हेनरी से बता देती है और हेनरी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जॉर्ज को फौरन कैद करवा देता है और इसके साथ साथ एनी को मौत की सजा सुनाई जाती है। अगली सुबह एनी को पब्लिक के बीचों बीच सर कलम कर दिया जाएगा। अब ये बात जब मैरी को पता चलती है तब वो फौरन अपनी बहन को बचाने के लिए निकल पड़ती है और आजकल उसने स्टफर नाम के एक आदमी से शादी कर ली है और इस शादी से उसे एक और बच्चा हुआ है। वो अपने बच्चों को स्टैफर्ड के पास छोड़कर अपनी बहन की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर वो हेनरी के पास पहुंचकर उससे रहम की भीख मांगने लगती है। तब यहाँ पर हेनरी कहता है कि वो मैरी का दिल नहीं तोड़ेगा और अब इसके बाद मैरी एनी से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर एनी ने जीने की सारी उम्मीदों को छोड़ दिया था। यहाँ पर वो मैरी से कहती है कि अगर मैं मारी जाऊं तो तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना और ये मेरी अंतिम इच्छा है। यहाँ पर मैरी उसे भरोसा दिलाती है कि वो उससे कुछ नहीं होने देगी। अब अगले दिन पब्लिक के बीचों बीच एनी को लाया जाता है, जिसके बाद उसका यहाँ पर सर भी कलम कर दिया जाता है। यहाँ पर हेनरी ने एनी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया और मैरी इन सब चीजों से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो एनी की बेटी एलिजाबेथ को यहाँ से लेकर जाने लगती है। अब मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि एनी के फादर और अंकल को सख्त सजा दी जाती है, क्योंकि उन्हीं दोनों की साजिशों की वजह से इतना सब कुछ हुआ था। और यहाँ पर हम मैरी को देखते हैं जो कि स्टैफर्ड के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती और यहीं पर उसकी बहन की बेटी एलिजाबेथ को भी देखते हैं जो कि वहाँ की क्वीन बन जाती है, जिसके बाद एलिजाबेथ ने 40 सालों तक इंग्लैंड पर राज किया और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।